नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और बेहद ही ख़तरनाक स्थिति में ये आ चुका है। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये तीन धर्मों की लड़ाई आज पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ बदलने वाली है और एक कैसे जियोपॉलिटिक्स को बदल रही है उसको भी थोड़ा समझते हैं। और ये किस लोकेशन पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं उसी को भी थोड़ा देखते हैं। चलिए हमारे साथ जानते हैं इजराइल फ़िलिस्तीन के डिस्प्यूट को और वर्ल्ड वार 3 की जो तैयारी हो रही है उसी को भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को। चलिए हम चलते हैं अरब कंट्री के पास में जहाँ पर इजराइल है और फ़िलिस्तीन है। पहले इस मैप को देखिए और इस मैप से थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। 3 स्टेज में ये मैप दिखाई देगा और इस मैप के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का डिस्प्यूट किस बेस पर चल रहा है। अभी हमने देखा कि एक फर्स्ट मैप में जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र फ़िलिस्तीन को दिया गया था, लेकिन जो कहीं पॉइंटों में दिखाई दे रहा होगा कुछ जगह पर, छोटी छोटी सी जगह पर ये इजराइल के पास था क्षेत्र और जो ग्रीन एरिया है वो सारा का सारा वो था फ़िलिस्तीन के पास। यानी कि इजराइल में जो कम्युनिटी बिलोंग करती है वो है यहूदी कम्युनिटी, लेकिन फ़िलिस्तीन में जो कम्युनिटी बिलोंग करती है वो है इस्लामिक कम्युनिटी। तो इसलिए बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो 2 रिलीजियस का है। लेकिन ये तो रही फर्स्ट मैप की बात। अब सेकंड मैप पर चलते हैं। सेकंड मैप में कि इजराइल ने जो फ़िलिस्तीन का क्षेत्र है उसको कवर करने की कोशिश की है और ये थर्ड मैप पे अगर चलें तो इसमें और ज़्यादा इसको कवर किया गया है। समय समय पर इजराइल का फ़िलिस्तीन पे कैसे अपना कब्जा जमाया है उसको भी देखिए। लेकिन जो मेन जड़ है, जो लड़ाई की डिस्प्यूट की जो जड़ है, वार की जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उसकी वजह से यहाँ पर सारा डिस्प्यूट हो रहा है। धार्मिक स्थल कौन सा है? वो है कि यहाँ पर जेरूसलम के नाम से एक जगह है और ये करीब करीब कुछ एकड़ में यहाँ पर जगह दिखाई दे रही होगी आपको। इसमें 3 धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो यहूदी के बाद अगर बात करें तो इस्लामिक समुदाय की भी यहाँ पर मस्जिद है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो क्रिश्चियन थे उनके जो ईसा मसीह थे उनको यहीं पर सूली चढ़ाया गया था। तो ये तो रिलीजियस पर्पस था, लेकिन जो डिस्प्यूट हो रहा था उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को और जानते हैं। जब हमारे देशों पर, भारत और कई देशों पर, जब यूरोपीय कंट्रियों ने कॉलोनियल सिस्टम यानी कि उपनिवेश बनाया था हमें सबको, तो उन्हीं में से फ़िलिस्तीन, इजराइल ये सब क्षेत्र अरबियन कंट्री के जो क्षेत्र हैं ये भी थे। क्योंकि अंग्रेज़ों की ये नीति हमेशा से रही थी कि अगर एक राज्य है तो उसको 2 भागों में बांट दिया जाए, उसे कम्युनिटी के आधार पर बांटा जाए ताकि ये आपस में ही लड़ते रहें और हमें शासन करने का मौका मिल जाए। ऐसे ही डिफ़ाइन किया गया था इजराइल और फ़िलिस्तीन को, जिसकी वजह से आज के टाइम में डिस्प्यूट देखा जा रहा है। बंदरबांट की नीति के बारे में शायद आपने जाना होगा। अंग्रेज़ों की बंदरबांट की नीति ये इसी फॉर्मूले पर काम करती थी जो कि आज डिस्प्यूट हो रहे हैं। ये ही अंग्रेज़ों की बंदरबांट नीति का परिणाम है। उन्होंने कई क्षेत्रों को बांटा, कई क्षेत्रों को अलग किया, 2 क्षेत्रों में बांटा। भारत में जैसे आज पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के टुकड़े किए गए, ऐसे ही इजराइल, फ़िलिस्तीन और कई अन्य क्षेत्रों को वहाँ पर बांटने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण आज स्थिति ये है कि 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ चुकी है। समय समय पर ये सब करा धरा सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा जो कॉलोनियल सिस्टम बनाए थे, यूरोपियन कंट्री के द्वारा जो उनके उपनिवेश बनाए गए थे, वही परिणाम आज ये सारी दुनिया भुगत रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें।